स्वागत है आप सभी का। देश नीति में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसी बीच छात्रों का एक बड़ा आंदोलन प्रयागराज में स्टार्ट हो चुका है। पहले कुछ संख्या में छात्र वहां पर जमा हुए थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज करी, अब तकरीबन 50,000 की संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन छात्रों ने एकजुटता दिखाई है और पूरी तरीके से प्रशासन के खिलाफ जमकर वहां पर नारेबाजी भी हो रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष पांडे। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है और उपचुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है। सबसे पहले स्वागत है आपका आशुतोष पांडे सर। थैंक यू, धन्यवाद। पहला सवाल, जिस तरीके से 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो भाजपा और समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी इस समय बैक फुट पर है। इस समय भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रही है। जो आने वाली 20 तारीख को मतदान होने जा रहा है, उसमें इन्होंने जितने भी इनके जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पर तैनात हैं, उनको हिदायत दे दिया है कि ये सीट हमको चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। सूत्रों की माने तो आज एक मेरी कर्मचारी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने हिदायत दे दिया है कि जितने विपक्ष समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं, उनके जो है कार्यकर्ता हैं, सबके नाम लाल कार्ड इशू करो और कोई भी पोलिंग बूथ पर ना जाने पाए। ये जो इस तरीके से एक माहौल क्रिएट कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी, इससे लगता है कि ये बेखौफ होकर के चुनाव नहीं लड़ रही है, ये एकदम खौफ में है। और इनको जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनको जो है मुंह की खानी पड़ी है, ये निश्चित तौर पर 20 तारीख को आने वाले मतदान के दिन ये भारतीय जनता बैकफुट पर जाने वाली है। किसान की तरफ से, बेरोजगारी की तरफ से, नौजवानों को सड़क पर ला दिया है। ये आज टोटल तक फेल है। व्यापार बंद है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। आगे का आंदोलन अभी प्रयागराज में जो चल रहा है लोकसभा आयोग के सामने, वहां पर 400,000 की भीड़ हो जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये जो है 25 से 30 परीक्षाएं कराते हैं और सब लीक लीक लीक, ये सब लीकेज वाली सरकार हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि लीकेज वाली डबल इंजन हो गई है। इनका पेट्रोल डीजल सब निकल जा रहा है। अब इनके बस की बात नहीं है सरकार चलानी। और इस देश, इस प्रदेश की जनता से भी आह्वान करना चाहिए। अब ये आप तो समझ लीजिए, आने वाले दिन में इनके नेता जो है दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे। आप कई घटनाएं देख चुके हैं, इनके विधायक मंत्री जो है दौड़ाए जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि जनता एकदम परेशान हो गई है। हम लोग गांव देहात शहर से आते हैं। एक मिनट सर, यहाँ की समस्याओं को भी बताना चाहता हूँ। आज किसान खेती करने के लिए परेशान है। यहाँ इनकी समितियों पर डाई यूरिया नहीं है। मैं इनसे कहता हूँ योगी जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो आप तो डींगे रखते रहते हैं कि हमारी सरकार जो है हर मुहैया जो है आप तक किसानों तक पहुंचा रही है, डाई यूरिया पहुंचा रही है। तो आज की डेट में आप पता कर लीजिए, किसी भी समिति पर जो है न डाई है न यूरिया है। किसान परेशान है। और इतना ही नहीं, इनके कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कहीं आप चले जाइए, किसी विभाग में चले जाइए, काम नहीं हो रहा है। आप पैसा दीजिए, काम लीजिए। ये अब तो यहाँ एक शिष्टाचार बन गया है। कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, जनपद प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है किसी भी समितियों पर जो है दाई नहीं है। किसान जाता है, समितियों का चेहरा जो है दरवाजा खटखटाता है और घर वापस चला आता है। लेकिन आप मार्केट में चले जाइए तो यही सरकारी डाई जो है ये दुकानों पर बिक रही है। जो 1350 की डाई मिलती है, वो बाजारों में 1500-1600 रुपए में बिक रही है। लेकिन इसका भाजपा कह कारण रही है, केवल एक है। हाँ, भाजपा कह रही है कि ये पीडीए नहीं है बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट अलायंस बनाया गया है, ये तो अपने परिवार के हित में किया गया है सब।
देखिए साहब, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहूंगा, फिर एनडीए पे आता हूँ। एक बार जो है मोदी जी ने नारा दिया था कि अब इंडिया से भारत बनाऊंगा। उसके पहले कहते थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन बना और वो अपने काम पर निकल पड़े, तुरंत जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्लाने लगे कि अब इंडिया से भारत बनाएंगे। तो जब भी विपक्ष कोई काम करेगा और उसमें मजबूती जैसे जैसे आएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उस पर टिप्पणी करना चालू कर देंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो पीडीए काम कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं है। पीडीए में पंडित भी आता है, पिछड़ा भी आता है, दलित भी आता है, अल्पसंख्यक भी आता है। पीडीए के जन, ये पीडीए उन लोगों का पीडीए है जो इन लोगों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। ये शोषित वंचितों का पीडीओ है। ये पीडीए इन लोगों के लिए थोड़ी है। ये पीडीए जो आम जनता परेशान है, जो पिछड़ी है, क्या ब्राह्मण में, क्या क्षत्रिय में पिछड़े लोग नहीं है, उनको जो है 2 मीटिंग का भोजन करने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे अगड़े लोग, ऐसे ये पंडित, छत्री, वैद, ये सारे लोग पीडीए में शामिल हैं और ये सब पीडीए के झंडे के नीचे आकर के काम कर रहे हैं। और इसलिए ये आप अभी लोकसभा का आपने परिणाम देखा है, उसमें जिस तरीके से पीडीए ने इतना अच्छा प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी की मात्र जो है 36-37 हमारे लोकसभा सांसद जीत करके सदन में अपनी हाजिरी लगाते हैं। ये वो पीडीए है। आने वाले दिन में ये पीडीए जिस मजबूती के साथ उभर रहा है, इनका जो है सफाया हो जाएगा। इनको बोलने दीजिए, इनको तो जो है फर्जी जो गुंडा है, चाहे हमारे मोदी जी साहब हो, चाहे हमारे योगी जी साहब हो, ये तो केवल झूठ का पुलंदा बनाते हैं। ये कभी जनता के हित की बात नहीं करते। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि आप लोग जातियों में बांट रहे हैं, जातियों में ना बांट के एक रहना है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये बटेंगे कटेंगे किसके लिए लगा रहे हैं ये लोग? पीडीए थोड़ी लगा रहा है जात में जात बढ़ जाइए। हम बांटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम तो जो है वंचित शोषितों, जिनका शोषण हो रहा है, उनको अपने जो है हम गले लगा रहे हैं। हम उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम अडानी अंबानी को गले नहीं लगा रहे हैं। हम गरीबों को, असहायों को, हम उनको गले लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पीडीए आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से पीडीए का जो है प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, इनके चूल्हे हिल गए हैं, ये घबरा गए हैं, इनको लग गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए लायक नहीं रहेगी। 2027 इनका सफाया होने जा रहा है और यही पीडीए सफाया करेगा। एक तरफ उपचुनाव हो रहा है, दूसरे तरफ आपके बगल प्रयागराज में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। पुलिसिया लाठीचार्ज हुई है, लेकिन अब लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है कि छात्र एक तरफ सड़क पर हैं, उपचुनाव है, तो कौन बाजी मारेगा? क्या छात्रों का आंदोलन असर करेगा चुनाव पर? बहुत असर करेगा और हमारा नौजवान बेकार भर चुका है। इस तरीके से ये डबल इंजन ने कम से कम 25-30 परीक्षाएं ऐसी हुई। हमारी उम्र इस समय 55 वर्ष की होने जा रही है भाई। मैं अपने जीवन में पहली बार देखा हूं कि इतनी परीक्षाएं लीक हो गई हैं। जब वो सतत परीक्षाएं नहीं करा सकते तो ये शासन क्या चलाएंगे? तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हमको ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग मिले। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांट करके ये जो है अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये ईडी सीबीआई चला करके सरकार बनाना चाहते हैं। तो ये इन आंकड़ाताओं का अब जो है चलने वाला नहीं है। अब जनता हुकार भर चुकी है। जनता ने ठान लिया है कि अब इनको जब तक हम इस देश प्रदेश से खदेड़ नहीं देंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है।
स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन को अखिलेश यादव राजनीति का रूप देना चाहते हैं, राजनीति रोटियां भी सेकना चाहते हैं। वो छात्र के साथ भाजपा खड़ी है, भाजपा उनकी मांगों को मानेगी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में कोई टिप्पणी केशव करने की प्रसाद जरूरत मौर्य नहीं है। जी। उसके किरदार को सब लोग जानते हैं। हम्म ये जो बोलते हैं, ये हम्म अगर अभी इनसे पूछ लिया जाए कि तुम गरीबों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो, हम्म आओ सड़क पर, उन छात्रों के साथ आओ सड़क पर और उनके आंदोलन में शामिल होकर के लड़ो। अखिलेश यादव को इसलिए लोग टारगेट करते हैं कि अखिलेश यादव इस समय एक ऐसे अकेले इंसान है जो छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ अकेला खड़ा हुआ नजर आता है। इसलिए इन लोग जो है अखिलेश यादव के खिलाफ अनाप शनाप करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आज इन बेरोजगारों के साथ, इन नौजवानों के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलने का काम अगर माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? ये राजनीतिक रोटी हुई। राजनीति किस लिए किया जाता है कि जनता का जो है हक दिलाने के लिए, जनता के विषय में कानून बनाने के लिए, इसीलिए तो ये सदन बनता है। ये विधायिका क्या है? विधायिका ये नहीं है। विधायिका का मतलब है कि जनता के हक में विधेयक ले आना हम्म और जनता की आवाज बन करके सदन में उनकी आवाज उठाना। अगर अखिलेश यादव हमारे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं तो क्या वो राजनीति कर रहे हैं? वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो नौजवानों के साथ हैं, उनके कदम से कदम मिला के काम करना चाहते हैं, उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हर समय, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, उसके साथ खड़े नजर आएगी और हम उनके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और विशेषकर छात्र योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत खुश हैं। सब चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से चुनाव जीत कर आए, जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य हम्म वो क्या बोलेंगे? उनका किरदार क्या रहा है पूरी जनता जानती है, पूरी प्रयागराज जो है जनता जानती है। छात्रों को जो है पीठ लाल करवा दे रहे हैं और छात्र चाहते हैं कि उनको फूलमाला पहनाएंगे। हम्म अरे ये बेसहूर लोग हैं। ये जनता में आकर के, टीवी पे आकर के जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारा जमीन कहाँ मर गया था? तुम छात्र तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे? तुम्हारे नेतृत्व में कैसे काम करेंगे? छात्र जो है लाठियों से, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही, लाठियां बरसाई जा रही हैं और कह रहे हैं कि छात्र हमारे साथ है। ये सब झूठे हैं, निकम्मे हैं। ये केवल शोषण करने के लिए काम करते हैं। मैं कहता हूँ, मांग करता हूँ कि ये जो है केशव प्रसाद मौर्य की जांच करा ली जाए। ये आज कहां से कहां पहुंच गए हैं? पहले इनका कहां पे थे और आज कहां पहुंच गए? हर दो खर्चों के मालिक हो गए हैं। ये तो धूर्ता कर रहे हैं जनता के साथ, ये जनता सब देख रही है और एक दिन इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक और खबर जो थी कि 13 नवंबर को उपचुनाव होना था, लेकिन तारीखों को आगे बढ़ाया गया। चुनाव आयोग की तरफ भाजपा पहुंची और कहा कि 20 तारीख को कर दीजिए। चुनाव आयोग मानते हुए 20 तारीख की तारीख दे दी। तो क्या लगता है कि क्या हार की वजह से या कुछ ऐसी अंदरूनी बात थी जिसकी वजह से भाजपा डर गई थी कि 13 नवंबर को हमारी और हार बड़ी होगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम्म ये चुनाव आयोग, ये भारतीय जनता पार्टी आयोग हो गई है। हम्म अभी पिछले भी हरियाणा और उधर जब चुनाव हो रहे थे उस समय भी इनका किरदार आपने बखूबी देखा है। हम्म और इस बीच भी जो है जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने लगा तो भी इनका आपने किरदार देखा कि इन्होंने जो है तारीख का परिवर्तन कर दिया। अब ये चुनाव आयोग नहीं रह गया, ये भारतीय जनता पार्टी आयोग हो गई। अब उनके इशारे पे काम करती है ये। आपको बताएं, मैं अभी समय याद नहीं है, मैं चुनाव आयोग को लिखा था एक बार। उस समय रमजान का महीना चल रहा था और रमजान के महीने में चुनाव होने वाले। उस समय मैं चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि रमजान के महीने में न चुनाव करा करके वो जो है और आगे बढ़ाया जाए। 2019 का परंतु उस लोकसभा समय चुनाव। चुनाव आयोग हम्म
हम लोगों की बात को ध्यान नहीं दिया। मैं आपको लिखित भेज दूंगा, मेरे अभी है हमारे पास हम्म, वो। हम्म, हम्म, उस समय चुनाव आयोग नहीं ध्यान देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सोते हुए भी इशारा कर दिया तो चुनाव आयोग काम पे लग जाता है, तारीख पे तारीख देने लगता है। तो ये चुनाव आयोग अब इससे जो है जनता विश्वास नहीं कर रही। अब ये जो है जनता के साथ चुनाव आयोग की धोखा कर रहा है। अरे चुनाव आयोग कह रहा है त्योहार का मौसम था, लोग तुमने त्योहार नहीं मना पाते, जिसकी वजह से तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। अरे तमाम ऐसे त्योहार आए हैं श्रीमान जी, ये चुनाव आयोग कभी जो है तारीख नहीं बदला है। पहले माघ मेला हुआ करता था, या रमजान के महीने में चुनाव हुआ है, नवरात्र के समय चुनाव हुआ है। उस समय ये त्योहार नहीं हुआ करता था। आज इनके समय में त्योहार हो रहा है। ये सब बकवास है, ये सब झूठे निकम्मे हैं। ये केवल चुनाव आयोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे से काम कर रही है। कहीं न कहीं हमको तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले इनको कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई का रंग दिखा करके इनको अपने इशारे पे नचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल करें कि जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन हो रहा है, तो क्या भाजपा सरकार यानी योगी सरकार छात्रों के सामने झुकेगी? देखिए, इनको झुकना तो पड़ेगा। हम्म, अब ये मैं नहीं कह सकता कि चुनाव के कारण झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, लेकिन जब छात्र सड़कों पर आता है तो वो अच्छी अच्छी सरकारों को विवश कर देता है और हम्म, उसको उसके घुटने पर ला देता है। और एक लेकिन वो जो है उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। हम्म, और योगी सरकार को भी तैयार ही होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उनकी बात को। ऐसा नहीं तो छात्र आंदोलन कमजोर नहीं होता, हम लोग भी हम्म, शांति किए हैं, हम लोग जानते हैं कि हम्म, छात्र की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, हम्म। चाहे जो सरकारें हो उसके सामने टिक नहीं सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया, हमसे चर्चा करी और वहाँ के हालात के बारे में बताया कि छात्र क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से लगातार छात्रों का आंदोलन अब बढ़ता ही जा रहा है, सरकार ने जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई, अब उसके बदले में वहां पर काफी तादाद में छात्र पहुंच गए हैं। बताई जा रही है कि कम से कम 50,000 की संख्या में छात्र इस वक्त प्रयागराज के लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग के बाहर जमा है। जिस तरीके से छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करी, अब प्रशासन ने पूरी तरीके से मान चुका है कि अगर छात्रों के साथ कोई और कार्रवाई की गई तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन उस बीच जो खबर आई कि अखिलेश यादव भी जाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मैं वहां पर जाता तो भाजपा की तरफ से यह कह दिया जाता कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, जिसकी वजह से मैं वहां नहीं गया। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लगातार छात्र वहां पर बढ़ते जा रहे हैं और 4 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक मांगों को नहीं मानी गई है। लेकिन लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से अपनी बात पर अडिग है कि 2 शिफ्टों में ही एग्जाम होगा, लेकिन छात्र चाहते हैं कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में हो जाए, जो नॉर्मलाइजेशन है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।